समय हम वाराणसी के काजीपुरा कला में खड़े हैं, जहां पर मुस्लिम पक्ष हमारे भाई जो हैं यहाँ पे हैं और 2024 के जो आगामी लोकसभा चुनाव हैं उसको देखते हुए अगर बात की जाए तो काफ़ी हलचल सी मच चुकी है। हर तरफ देखा जा रहा है कि हर पार्टी अपनी उम्मीदवार लगाकर जनता के पास दरबार लगा रही है। तो वहीं अगर बात करें काशी वाराणसी की, तो प्रधानमंत्री मोदी जी का सांसदीय क्षेत्र है। तो इस बार 2024 में क्या जनता कुछ नया चाहती है या फिर वही चेहरा फिर से रिपीट करेगा? एक भाजपा का नारा है 400 पार, उस बेस पे भी हम बात करेंगे। एक भाई साहब यहाँ खड़े हैं, आपका नाम? हाँ, मेरा नाम आज़ादार हुसैन है और हम लोग बुनकर समाज पे हैं। और जिसमें आप तो देख रहे हैं कि साल 2 साल 3 साल 4 साल हो गया, अब तक रोज़गार नहीं है, जिससे रोज़गार से काफ़ी महामारी है। पूरा क्षेत्र जो है आपको यही बुनकर का है ये, और कहीं कोई रोज़गार नहीं है, सब बेरोज़गार हैं। अब इसके लिए हम किसको दोष दें? सरकार को दें या अपने आप को? भाई सरकार चाहे तो रोज़गार चल सकता है, अब रोज़गार है नहीं। हर आम आदमी देख लीजिए, सब बेकार, लीडर देख लीजिए, बेकारी लोग बैठे हुए हैं। अगर यही रोज़गार है तो हर आदमी अपने अपने कामों में लगा रहे। तो क्या लगता है इस बार रोजगार को लेकर जब भाजपा को निशाना बना रहे हैं, तो क्या जो इस बार महागठबंधन है वो और इस तरफ भाजपा है, तो क्या लगता है कि इस बार आपका वोट मतदान जो कीमती है वो कहाँ जाएगा? ये हमको देखिए, अपना तो हमारा नज़रिया है और जैसे देखा जा रहा है कि लोग एकदम त्रस्त हो चुके हैं और इंसान का सारा रुझान इस वक्त महागठबंधन पे है। क्या लगता है महागठबंधन से अगर बन जाती है सरकार तो महागठबंधन से कितना फर्क पड़ेगा मुस्लिम पक्ष को, क्या फायदा होगा? देखिए, मुस्लिम पक्ष हो या हिंदू पक्ष हो, जब रोजगार चलता है तो सभी को फायदा होता है। आज रोजगार नहीं है, हिंदू मुस्लिम सब समाज के लोग हैं, हर आदमी बेकार हो रहा है। सब्जी देख लीजिए कितनी महंगी, सब्जी बेचने वाला जो है वो परेशान है। अब किसको कहा जाए? क्या लगता है जो आपके क्षेत्र के विधायक होंगे, सभासद होंगे और कई नेता होंगे, तो कभी आज तक आप लोग के लिए, बुनकरों के लिए कोई भी आपके लिए आके खड़ा हुआ है भाजपा के? अभी तक कोई नहीं, कोई भी भाजपा बीजेपी का कोई भी आदमी नहीं आया जनता का हालचाल पूछने। ये आप देख लीजिए, आपके सामने है, कोई किसी का है नहीं। कोरोना काल के बाद से लेकर आपकी बात करें तो बुनकर में क्या स्थिति आप लोग की है? स्थिति ये है कि घर मकान तक बिक गया है, रोजगार का सामान तक बिक गया, अब आदमी भूखा मर रहा है। चलिए आपको दिखला दें। बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने कि मतलब कि बेरोजगारी को लेके भाजपा पर निशाना साधा जा रहा है, क्योंकि महागठबंधन सरकार बनने की बात आ रही है यहाँ पे लोगों के द्वारा। एक भाई साहब और बैठे, इनसे जाएंगे बात करना हम। जनाब, नाम क्या आपका? नहीं अहमद जी, क्या लगता है 2024 के चुनाव बगल में है और महागठबंधन एक तरफ है, भाजपा है, इस पर क्या उम्मीद है? उम्मीद तो गठबंधन ही की है, भाजपा से लोग एकदम त्रस्त है हर तरह। वजह कारोबार एकदम नहीं है। 2-2 3-3 महीने से हम लोग बैठे हैं, 1 रुपये। किस तरीके से परिवार चला रहे हैं इस समय? अरे बड़ी मुश्किल से, बहुत। क्या लगता है कि जो यहाँ के विधायक मंत्री जो हैं, क्या आप लोग पर ध्यान नहीं देते हैं? कभी आते ही नहीं, कभी हम लोग देखा ही नहीं। तो क्या लगता है महागठबंधन की सरकार बनने से आप लोगों को कितना राहत और कितना फायदा होगा? फायदा क्या होगा वो तो आने वाला वक्त बताए। आपने कहा कि महागठबंधन को आना चाहिए, तो महागठबंधन से क्या उम्मीद लगाते हैं? कि पहले जो कांग्रेस की सरकार थी तो कारोबार बहुत बढ़िया चलता था, और जब से आई है कारोबार एकदम सत्यानाश है, एकदम बस से बदतर। भाजपा सरकार में विकास कार्य कैसे लगा आपको? विकास कार्य से सब कुछ नहीं होगा, हम लोग को पेट भर खाना चाहिए, परिवार चलाने के लिए दवा दरबन सब है ना। हर किसी की जबान पे है कि हमें गठबंधन चाहिए, क्योंकि भाजपा से त्रस्त आ चुके हैं मुस्लिम पक्ष। एक भाई साहब और खड़े हैं, क्या नाम है? मोहम्मद शमीम। शमीम जी, क्या लगता है आगामी लोकसभा चुनाव बगल में रखा हुआ है और हर क्षेत्र की जनता चाहती है, आप भी के मुंह में भी कुछ होगा कि इस बार किसको अपना कीमती मतदान दिया जाए, महागठबंधन या भाजपा? कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है और उसकी पार्टियों में कारोबार पर हमेशा ध्यान दिया गया है और हम लोग बहुत खुशहाल हैं। 10 साल में हम लोगों को सबसे ज़्यादा मार कारोबार का पड़ा हुआ है, कुछ उसके बाद है तो कुछ अपने तहज़्ज़ुब वाला माहौल है, जो से कि बहुत काम हम लोगों को नहीं मिल सकता। अब इस उम्र में कौन काम सीख कर क्या किया जाएगा? लेबरी करना पड़ेगा या ऑटो चलाना पड़ेगा या फिर बेगारियों में से अपने खर्चे में से ज़िंदगी कम करके जियो। 3 टाइम में से नहीं तो 2 ही टाइम, 1 टाइम, यही ज़िंदगी इस वक्त चल रही है। ये हम लोगों की सच्चाई है। भाजपा को क्या बदलाव लाना चाहिए कि भाजपा की सरकार फिर से बने? ऐसा बदलाव लाना चाहिए कि पब्लिक जो हम लोग हैं, ये कांग्रेस को उसको भूल के इनको याद करना चाहिए। ऐसा कारोबार हो जाए कि उससे अच्छा हो जाए माहौल कि अरे भाई
हम लोग तो कांग्रेसी को समझ रहे थे, लेकिन बीजेपी भी कारोबार के मामले में, लेकिन ऐसा नहीं है सर। तो क्या लगता है इस बार गठबंधन अगर आती है तो क्या कारोबार देगी आप? बुलाएंगे, देती थी। 70 साल का उससे पहले का रिकॉर्ड है। जितनी साल हुकूमत किया तो ज़्यादातर कांग्रेसी ने हुकूमत किया, बीजेपी तो 10 साल से है, और 10 साल में कारोबार का आप बैठे हुए इस समय चाय की गाड़ी है, किस नाम से जानी जाती है? ये जगह, हाँ, ये तो कासिमबाड़ा, और ये जो रमाकांत ये है वो कासिमबाड़ा है। और चाय जो दुकानदार है किस नाम से जाने जाते हैं? गुलाम भाई। गुलाम भाई। तो यहाँ पे जो गुलाम भाई चाय वाले हैं, आप लोग यहाँ बैठते हैं, तफरी करते हैं, जो भी करते हैं, तो क्या मतलब आज काम नहीं है इसलिए आप लोग यहाँ बैठना पड़ रहा है? हाँ, नहीं वैसे ज़रूरत भर आते हैं, अपना मूड पानी किया, चाय वाय पी, अपने रोज। क्या उम्मीद इस बार है? क्या मतलब गठबंधन सरकार है या भाजपा है? 400 पार का नारा जो है। नहीं, हम उनसे 400 नहीं, वो 800 चिल्ला है, हमसे उनसे नहीं मतलब है। हम लोग तो अपने गठबंधन पर इत्मीनान हो जाएंगे उन्हीं को देखकर, चाहे वो आए चाहे ना आए। चलिए, अगर माने गठबंधन आता है, गठबंधन जीत जाती है फ्यूचर में सपोज, तो क्या लगता है किसका चेहरा देखेंगे प्रधानमंत्री के रूप में? कांग्रेस में राहुल गांधी या फिर अखिलेश में अखिलेश को? नहीं, कांग्रेस को, राहुल जी को। बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने यहाँ के जो मुस्लिम गढ़ में हम खड़े थे, यहाँ के लोगों से हमने बात किया, बुनकरों से बात किया कि अब तक बुनकर परेशान है क्योंकि उनकी कोई सुनवाई नहीं है। चाहे वहाँ यहाँ के विधायक हो चाहे मंत्री हो, कभी इनका हाल चाल लेने भी नहीं पहुँचते हैं कि अपने परिवार, इनकी जीविका कैसे चल रही है। तो मतलब भाजपा, जो कि भाजपा की सरकार में अभी भी लोग परेशान हैं। सीधा मुद्दा ये उठता है कि विधायक मंत्री क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं बुनकर के ऊपर, क्योंकि अपना परिवार और जीविका कैसे चलाएंगे। तो इस समय हम वाराणसी के चाय के अड्डे पे आए थे, जहां पर राजनीतिक मुद्दे की हमेशा बात होती है। तो लोगों की बात से समझ में आया कि मुस्लिम पक्ष का सीधा निशाना है गठबंधन, क्योंकि सरकार आएगी तो रोजगार रहेगा, हमें विकास से कोई मतलब नहीं। कैमरा जर्नलिस्ट खुर्शीद के साथ पब्लिक लाइफ के लिए जीरो ग्राउंड से